चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणकाराय। इस मोक्ष कल्याणक में, निर्माण कल्याणक में बड़ी संख्या में लोग उनकी आराधना और साधना में लगे हैं। तब जब स्वाध्याय के द्वारा उनका स्मरण किया जा रहा है और उनका संदेश, उनका उपदेश, उनका अंतिम उद्बोधन सर्वत्र सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है, जिसका मूल पाठ महासती जी महाराज साहब बहुत अच्छी तरह से करवा रहे हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में बड़े आराम से मूल पाठ का स्वाध्याय आप हम सब मिलकर के कर रहे हैं। ये भी हम सब की अपनी पुण्यवानी है। ऐसा योग और संयोग हम लोगों को मिला हुआ है, ये बड़ी पुण्यवानी से मिलता है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक दीपावली महापर्व को आता है। उससे पहले उनकी वाणी के साथ साथ उनके जीवन की
कुछ प्रसंगों को, घटनाओं को हम याद कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में किस किस प्रकार से तपस्या की, कैसे कैसे साधना पथ के ऊपर अग्रसर हुए, किन किन क्षेत्रों को चातुर्मास का लाभ दिया, किन किन उद्देश्यों से ये सब कार्य प्रभु परमात्मा ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त होने के बाद किया, ये सब जानकारियां हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने, क्योंकि वो तीर्थंकर थे, और तीर्थंकर उसी को कहते हैं जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, संघ की स्थापना करते हैं, जिसको कि श्रवण संघ कह करके पुकारा जाता है। श्रवणों की आराधना करने वाले श्रावक श्राविकाएं और आत्म साधना में श्रम करने वाले साधु साध्वियां, इन सबको मिला करके श्रवण संघ का गठन किया जाता है। तो ये प्रत्येक तीर्थंकर नाम, गोत्र, कर्म के उदय से ऐसा करते हैं, वरना केवलियों के लिए कोई संगठन की जरूरत नहीं होती, कोई संघ बना करके चलने की जरूरत नहीं होती, काम करवाना नहीं होता, किसी भी प्रकार का उनका कोई इच्छा और लक्ष्य नहीं रहता है, वो तो कृत हो चुके होते हैं। लेकिन केवल तीर्थंकर ऐसे होते हैं जो चतुर्विध श्री संघ की स्थापना करते हैं और उसको भी व्यवस्थित रूप से बनाते हैं। और ये संघ को, तीर्थ को चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी उनके अपने शिष्य जो गणधर कहलाते हैं, गणधरों की होती है। गणधरों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है कि उस संगठन को, उस संघ को, उस तीर्थ को व्यवस्थित रूप से आगे चलाएं। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कमी होती है तो उसको दूर करें, उसके नियम आदि व्यवस्थाएं बनाएं, संघ के सदस्यों का ध्यान रखें, उनको अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो उसको दूर करवाएं। जो संघ के जितने भी सदस्य हैं उन सबका पूरा ध्यान रखना, पूरी व्यवस्था उनको देना, पूरी तरह धर्म से जोड़ करके रखना, ये गणधरों का कार्य होता है। तो भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर थे और 9 गण थे। जो साधु साध्वियां थीं उनको 9 गणों के अंदर विभाजित करके ज्ञान गणधर और 9 गण, इस व्यवस्था के साथ ये भगवान महावीर स्वामी का जंगम तीर्थ, भगवान महावीर स्वामी का संघ, जिसको श्रवण संघ कहते हैं, जिसको चतुर्वेद श्री संघ कहते हैं, उसी को चतुर्वेद तीर्थ भी बोला जाता है। ये उस समय इतनी व्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया। आज 2500 वर्ष के बाद भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर जैन है, वो सब उस संघ को संगठित बना करके आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे को अगर ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनकी वाणी की प्राप्ति होती है, एक व्यवस्था हमारे को मिलता है, एक सामूहिक रूप से सामाजिक व्यवस्था हमारे को उपलब्ध होता है, ये 2500 वर्ष पहले से चला आ रहा है। वही संस्कार चले आ रहे हैं, वही कर्तव्य बोध चला आ रहा है। और शास्त्रों के अंदर भी अनेक जगहों पर साधुओं का कर्तव्य क्या है, साध्वियों का कर्तव्य क्या है, श्रावक श्राविकाओं का कर्तव्य क्या है, इसका जगह जगह पर जिक्र होता है। और यहाँ श्रावक व्रतों में तो जो श्रावक बाहरवर्ती श्रावक होते हैं
उनका जो आखिर का जो व्रत होता है वो तो अतिथि संविभाग व्रत होता है। अतिथि संविभाग व्रत, उसको साधर्मी सेवा भी कहते हैं। अचानक कोई भी अतिथि आ जाता है तो उसकी भी सेवा करना, और उसी व्रत को साधर्मी सेवा भी कहा जाता है। और साधर्मी में साधु साध्वियां भी वो साधर्मी होते हैं, और जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं वो भी साधर्मी होते हैं। कहीं भी रहता हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी वेशभूषा का हो, अगर वो भगवान महावीर स्वामी के संग से जुड़ा हुआ है, नमकार मंत्र की आराधना करता है, सामायिक प्रतिक्रमण का अभ्यास करता है, संवत्सरी आदि को मनाता है, तो ऐसा जो सदस्य है, श्रवण संघ का सदस्य, उनकी सेवा करना, उनका सहयोग करना, उनका ध्यान रखना, उनके लिए कुछ न कुछ एकत्रित करके रखना, ये साधर्मी सेवा व्रत के अंतर्गत आता है। कि संघ में रहने वाले सदस्य को कोई भी तकलीफ हो तो संघ सामूहिक रूप से उसकी जरूरतों को पूरा करता है। तभी तो संघ के प्रति सद्भावना बनी रहती, तभी संघ के प्रति आदर और सत्कार का भाव बना रहता है। पाली में हजारों घर थे, और पहले पुराने जमाने से वहां पर ये परंपरा चली आ रही थी, कोई भी व्यक्ति, वहां व्यापार का बड़ा भारी केंद्र था, तो कोई भी गांव से, कोई देहात से कहीं जरूरत पड़ने पर, कोई तकलीफ होने पर, या कोई कर्ज वगैरह होने पर, या अपना काम कारोबार फेल हो जाने पर, या किसी दुर्घटना से ग्रसित होने पर अगर कोई भी पाली के अंदर चला जाता था, तो ये संघ का नियम था कि कोई भी नया भाई वहां पर आता है, नया परिवार आता है, तो एक एक रुपया और एक एक ईंट उसके नाम पर जरूर दे देना। तो 1 लाख वहां पर घर थे, उसमें सदस्य इतना बड़ा जो संघ था वो, तो एक एक रुपया देते तो 1 लाख रुपया तो उसके पास पैसा हो जाता, और एक एक ईंट देते तो 1 लाख ईंट हो जाते, और उसमें से जो कार सेवा कर लेते थे, श्रमदान कर लेते थे, तो श्रमदान से उनकी मकान बन जाता था, दुकान बन जाती थी, रहने की व्यवस्था हो जाती थी, काम कारोबार के लिए साधन मिल जाता था। तो ऐसे जो है उन साधर्मी भाइयों की सेवा करते। अब जिसको शुरू में आते ही काम कारोबार के लिए धन दौलत भी मिल गया, ये सब महाजन वंश है, महाजन वंश के जितने भी जो सदस्य थे, जिनको ओसवाल भी कहते हैं या अपने पंजाब के अंदर भावड़े कहते हैं, लेकिन ये असली वंश ये महाजन वंश है। तो इसके अंदर जो सदस्य हैं सारे के सारे श्रवण संघ के, जैन शासन के, भगवान महावीर स्वामी के ये तीर्थ के सदस्य कहलाते। तो वो सब इस तरह से सहयोग देते। अब ये सहयोग समाज देता है तो अगला भूल थोड़ी सकता। ये समाज में मेरे को बचाया, समाज ने मेरे को आगे बढ़ाया, समाज ने सहयोग दिया है, कभी भी तकलीफ होती है तो समाज आकर के खड़ा हो जाता है। तो समाज का कोई भी काम हो उसको करने के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। तो ये संगठन है, ये सामूहिक व्यवस्था है, और इसी सामूहिक व्यवस्था जितनी मजबूत होती है वो शासन उतने देर तक बड़े आराम से चलता चला जाता है। लंबे समय तक शासन को चलाना हो तो ऐसी व्यवस्था की जरूरत होती है। अब जैन धर्म तो बहुत पुराना है, और सिख परंपरा में केवल संगठन तो है, साधर्मी सेवा तो है, साधर्मी सहयोगी तो है,
कहीं भी अगर कोई गुरुद्वारा बनाना हो, कोई किसी अपने भाई वगैरह का सहयोग देना हो, तो कार सेवा का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, भाई आज फलाने आदमी का मकान बनना है, तो उसके अंदर कार सेवा के अंदर सब लोग पहुंच जाइए। तो मजदूरी करने वाला, ईंट करने वाला, खुदाई करने वाला उस तरह से, ईंट लगाने वाला उस तरह से, लकड़ी का काम करने वाला उस तरह से, क्योंकि समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, सभी आकर के कार सेवा करते हैं। वो एक दिन के अंदर तो उसका मकान होकर के तैयार हो जाता। ऐसे ही पहले किसी के घर में शादी हो, विवाह हो, जैसे बारात वगैरह आ जाते थे तो कार सेवा होती थी। उसके अंदर गांव भर के लोग जिनके पास दूध है, दूध ले जाकर के उसके घर में रख देते, मनो दूध हो जाता। जिसका मिठाइयाँ मिठाई ले जाकर के रख देते थे, मिठाइयों का काम हो जाता। जिनके पास कपड़े का काम है, कपड़े ले जाकर रख देते थे। ऐसे जिसको जैसी साधन है वो ले जाकर के वहां पर रख देते। ऐसी कार सेवा होती थी। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसकी लड़की की शादी भी धूमधाम से, बड़े आराम से संपन्न हो जाता। अब ऐसी सेवा हो, संघ ऐसा ध्यान रखता हो, संघ ऐसा सहयोग करता हो, उस संघ को छोड़ करके कोई जाएगा? वो कभी सोचेगा मैं धर्म परिवर्तन कर लूं? वो तो यहां तो परिवार है, यहां तो कभी भी तकलीफ है तो संघ सहयोग देता है। तो पहले ऐसा ही करते थे। गांव के अंदर पता लगा और ये सूचना वगैरह हो गई, नहीं भी पता लगे, पता लगते ही गांव के अंदर जितना दूध है सब ले जाके भर के रख देते। लो मिठाई बना लो, ये करो, फलाना करो, जो भी करना हो वो सब काम उसका आराम से चल जाता। सब्जी वाला सब्जी ले जाके दे देता, कोई अनाज वाले जो अनाज ले जा करके दे देते। सब काम बड़े आराम से। वो बारात 2-2 दिन रुके, 3-3 दिन रुके, 4-4 दिन रुके, कोई तकलीफ नहीं, बराबर उनकी सेवा, उनका सहयोग, सब काम वहां पर हो जाता था। तो इसको कहते हैं सांघिक भावना, इसको कहते हैं संघ की व्यवस्था, इसको कहते हैं संघ की संगठन। और इसी संगठन के कारण, ये सहयोग के कारण ये शासन लंबे समय तक क्या करता है, चलता है। और फिर संघ के जो लोग होते हैं, जो अधिकारी लोग रहते हैं, संघ के जो प्रमुख लोग रहते हैं या संघ के संरक्षक रहते हैं, उनके पास संघ के हर व्यक्ति का अता पता क्या है नहीं है, वो सब उनके पास बायोडेटा रहता था, पूरा बायोडेटा रहता था। अमुक घर के अंदर कितने लोग हैं और उनकी क्या स्थिति है, कौन कौन से काम करने वाले हैं, कितने पढ़ने वाले हैं, कितने का ये कौन सा काम है और काम धंधा किस तरह से चल रहा है और कौन क्या करता है, इसका सारा बायोडेटा संघ के अंदर रहता है। जिससे कभी भी कुछ सहयोग वगैरह करना हो तो उन लोगों को समाज की तरफ से सहयोग होता। और ऐसे समाज सेवा का फंड, साधर्मी फंड, ये तो हमेशा संघ के अंदर रहता था पहले। अब भी जो कई जगह पर पूज्य प्रवर्तक श्री जी महाराज साहब ने और गुरुदेव ने बहुत जगह पर ऐसा फंड बनाया हुआ है जो साधर्मी फंड कहलाता है। जैसे दुर्ग के अंदर चतुर्मास हुआ, 4 महीने तक जो लगातार 24 घंटे का अखंड जाप चला और उसके अंदर काफी कुछ पैसा इकट्ठा हुआ। और फिर उन्होंने 12 घंटे का हमेशा चलाने का रखा, 25 वर्ष 20 वर्ष तक वो कार्य चलता रहा। और उसमें जो कुछ भी आता था वो काफी कुछ इकट्ठा हुआ उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो कलश की बोली वगैरह लग गई, दूसरी बोलियां लग गई, दूसरे सेवा के काम हो गए, वही इसका क्या करना। उन्होंने कहा इसको साधर्मी सेवा फंड के अंदर लगा देते हैं, ये रखो, जो किसी को भी जरूरत पड़े, किसी को आवश्यकता हो कोई काम करने के लिए, धंधा करने के लिए, कोई बीमारी के लिए, कुछ तकलीफ के लिए, तो इसमें से उसको लगा देना। तो समाज के पास रहता है तो कभी ऐसी तकलीफ होती है, कोई ऐसी सूचना मिलती है, कोई ऐसा प्रार्थना पत्र आ जाता है, कभी उनको जानकारी होती है तो उसको लगा देते हैं उसमें। और रखे रखे तो क्या करना।
तो ऐसे सादरवी सेवा होती। तो ये सादरवी सेवा करना, ये जो है हमारे समाज का एक संघ का, संगठन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तभी जाकर के संघ क्या करता है, चलता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने जो उनका धर्म परिवार था, वो धर्म परिवार के अंदर एक से एक बढ़कर के साधु साध्वियां थे, श्रावक श्राविकाएं थे, उसके अंदर उद्योगपति भी थे, बड़े बड़े काम करने वाले लोग थे। उन लोगों ने इस चीज को बढ़ाया। और उद्योगपतियों ने क्या किया, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन लोगों ने भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुनने के बाद ये कहा, प्रभु इस समय हमारे पास इतनी धन दौलत, इतना हमारा व्यापार में लगा हुआ, इतना रोज का आमदनी होती है, हजारों हमारे पशु हैं, इतने रोज पशु पैदा होते हैं, इतना धन संपदा है, तो जितना इस समय हमारे पास है वो तो हमारी दौलत है, और आज के बाद जो कुछ भी बनेगा वो सारा का सारा समाज की सेवा के लिए हम लगा दें। जो पशु ले जा करके पालना चाहता है, मुफ्त में ले जाओ, उसको पालो। अगर कोई सेवा करना चाहता है तो वो कर ले। उनके पास जो, उन्होंने कहा इस समय हमारे पास जो दौलत है वो हमारा है, इसके बाद जो भी मुनाफा होगा वो हम सब धर्म खाते के अंदर डाल देंगे, जिससे समाज का किसी भी वर्ग का व्यक्ति, किसी को भी तकलीफ हो, उसको हमारे को सूचना कर दे, उसकी सब समस्याओं का समाधान हम करेंगे। तभी जाकर के संघ चले। और कोई किसी को तकलीफ नहीं होती थी, कुछ भी तकलीफ हो तो संघ उसको दूर कर देता था। उनको राजाओं के पास जाने की जरूरत नहीं, उनको न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद के अंदर हमारा चतुर्मास था, सिकंदराबाद के अंदर पहले, तो वहां पर जो है वो संवत्सरी के बाद जो है क्षमापना पर्व हुआ। उसके अंदर बड़े बड़े लोग सारे, क्योंकि क्षमापना पर्व होता है तो चारों संप्रदाय के लोग एकत्रित होते हैं। उसके अंदर थानकवासी प्रमुख लोग थे, मंदिर मार्गी प्रमुख लोग भी थे, दिगंबर के प्रमुख लोग भी थे, तेरहपंथी भी थे, मतलब जैन समाज के सभी वर्गों के प्रमुख लोग सारे के सारे वहां पर बैठे थे, और उन सबको स्टेज के ऊपर बैठाया था। तो हमने वहां पर ये आह्वान किया कि आप लोग, इतना बड़ा समाज है यहाँ पर, और आप लोग कुछ लोग स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको समाज सम्मान देता है, आदर करता है, सत्कार देता है। खुद नीचे समाज बैठता है और आप लोगों को स्टेज के ऊपर बैठाता है, तो आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को प्रतिज्ञापूर्वक पालन करना चाहिए। आप स्टेज में सिर्फ स्वागत के लिए नहीं बैठाते, क्योंकि अब वो तो अपना अपना कमाना, अपना अपना खाना सब लोग करते हैं। फिर भी जो है लोग, कोई किसी का लेता देता तो है नहीं, फिर भी इतने लोग, इतना बड़ा समाज, चारों संप्रदाय का समाज, अगर चारों संप्रदाय के आप लोग प्रमुख लोगों को अगर इसके ऊपर स्टेज में बैठाया हुआ है, तो इसका मतलब है आपके प्रति समाज इतना मान सम्मान रखता है, तो आप लोगों का भी काम है समाज के लिए कुछ न कुछ करें। तो उन्होंने कहा भाई आप बतलाइए क्या करना। मैंने कहा आप लोग 8-10 जने सभी संप्रदाय का मिलकर के ऐसा जो न्याय पंचायत बना लो, और ये घोषणा कर दो, हैदराबाद, सिकंदराबाद, बोलाराम में, ये त्रय नगर के अंदर कोई भी केस हो जाए तो जब तक तुम्हारे पास नहीं आए तब तक उनको कोर्ट कचहरी के अंदर नहीं जाना। चाहे लड़के लड़कियों का हो, चाहे उनके अनमन होने का हो, चाहे दहेज वगैरह का केस हो, चाहे आपसी कोई बंटवारे वगैरह का जो झगड़ा हो, भाई भाइयों का हो, अड़ोसी पड़ोसी का हो, कोई भी केस हो, जब तक आप लोगों के पास वो नहीं आते तब तक वो कोई भी कोर्ट कचहरी के अंदर नहीं जाते। और आप लोगों के पास सूचना देना, करना, आना, ये समाज का काम है, और उनका समाधान निकालना आप लोगों का काम है। कि अगर आप लोग इतने प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, संपन्न लोग हैं, और समाज इतना मान सम्मान देता है, तो समाज का कोई भी रगड़ा झगड़ा हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये बात करनी चाहिए, कोई ऐसा रगड़ा झगड़ा हो तो हम उसके अंदर खत्म कर देंगे। ये वहां पर पंचायत बना दिया, न्याय पंचायत बना दी, और इस पंचायत ने काफी वर्षों तक काम किया।
और सैकड़ों केस ऐसे थे जो कोर्ट में जाने वाले थे, उनके वहीं पर बैठे बैठ के आओगे। अब किसी दो परिवारों के अंदर झगड़ा हो गया, अब वो लड़की वाले हैं लड़के वाले हैं, कभी कभी गलत फहमियाँ होती हैं, कभी कभी वैसे उल्टी सीधी बात होती है, कोई बुला करके बैठाने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता, वो आपस में रगड़ा झगड़ा बढ़ता चला जाता है, गलत फहमियाँ बढ़ती चली जाती हैं और दोनों परिवार टूटते हैं। अगर प्रमुख लोग बैठते हैं, जो समाज में दबंग हैं, पैसे वाले हैं, शक्ति संपन्न हैं, हर तरह की सामर्थ्यता रखते हैं, अगर चार आदमी बैठते हैं, बतलाओ भाई तुम्हारी समस्या क्या है, और वो समस्याओं का समाधान ही करते हैं। जो समझाना हो तो समझा भी देते हैं, धमकाना हो तो धमका भी देते हैं, जो गलत है उसको कहते हैं ये तेरा काम गलत है, तुम्हारी गलती की वजह से ये काम हुआ है। तो ऐसे न मालूम कितने केसों को उन्होंने कोर्ट कचहरी के अंदर जाने से पूरी तरह से रोक दिया। समाज का बड़ा भारी जो है बड़ा अच्छा काम हुआ। तो इस तरह से ये काम होता है संघ का, जो चतुर्विध श्री संघ है ना, इसका मतलब यही है। ये सिर्फ नाम के लिए नहीं होता, ये इस तरह की व्यवस्था के लिए होता है। तो भगवान महावीर स्वामी का संघ था, उसके अंदर चतुर्विध संघ थे, और चतुर्विध में पूरा श्रावक समुदाय था, पूरी श्राविका समुदाय था, और साधु समुदाय भी था, और साधु भी समुदाय भी थी उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर शास्त्रकारों ने कुछ परिचय दिया है भगवान महावीर स्वामी के उस परिवार में, उस संघ में, उस श्रमण संघ के अंदर उस समय 11 गणधर थे और 4 उनके गण थे और 14,000 उनके साधु थे, जो साधु के रूप में थे। 14,000 उनकी संख्या थी। और शर्मणियां जो थी, साधवियां, आर्य चंदना आदि, वो 36,000 थी। 36,000 उनकी शिष्याएं थी। ये सभी संघ के सदस्य थे। और श्रवणोपासक की जो संख्या, जो 12 व्रतधारी श्रावक थे, जिन्होंने 12 व्रतों को धारण किया हुआ था। पूरी तरह से श्रावक तो वही होते हैं जो 12 व्रतों को धारण करने वाले होते हैं। जैसे साधु होता है तो एक व्रत धारण करने से साधु नहीं होता। जैसे वो पहला व्रत धारण कर लिया तो साधु हो गया, या चौथा हो गया तो साधु हो गया, 5वां हो गया तो साधु हो गया। उसको 5 ही महाव्रत धारण करने वाले होते हैं। और 5 समिति 3 गुप्ती को धारण करना होता है। 5 समिति 3 गुप्ती सहित 5 महाव्रत की जो आराधना करे उसको साधु कहते हैं। ऐसे श्रावक भी उनको ही कहते हैं जिन्होंने 12 व्रतों को धारण किया हुआ। तो 12 व्रत को धारण करने वाले जो श्रावक थे उनकी संख्या थी 1,59,000। 1,59,000 देश भर के अंदर ऐसे श्रावक थे जिन्होंने साधुचर्या की तरह ही श्रावक के बाहर व्रतों को अपनाया हुआ था। और उसके आगे प्रतिमाधारी आदि श्रावक भी थे। और उसी समय भगवान महावीर स्वामी की जो श्राविकाएं थी, श्रमणोपासिकाएं थी, उनकी संख्या थी 3,18,000। 3,18,000 श्राविकाएं थी, जो 12 श्राविकाएं थी। तो बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं भाई इतना बड़ा संघ था, इतना बड़ा देश था, तो भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर थे, तो उनका जो सिर्फ 1,59,000 श्रावक कैसे हुए? उनका वो तो व्रतधारी श्रावक थे, बिना व्रतों का तो यहाँ पर गिना ही नहीं है। और 3,18,000 श्राविकाएं व्रतधारी श्राविकाएं थी। तो उनके जो पति थे, उनके भाई थे, उनके परिवार वाले थे, वो भी तो भगवान महावीर स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाले थे। ऐसे तो थे नहीं, वो सब अलग है, तो श्रावक थे, श्राविकाएं थे। तो ऐसे बहुत परिवार थे जिसमें एक श्रावक ने व्रत धारण किया या श्राविका ने व्रत धारण किया, लेकिन श्रावक ने नहीं किया, उसने 1-2 व्रत धारण कर लिए, लेकिन श्राविका ने बाहर व्रत धारण कर लिए। ऐसे उनका जो जन समुदाय था बहुत लंबा चौड़ा हो जाता। 3,18,000 ये तो भगवान महावीर स्वामी की शूलसा, रेवती आदि 12 व्रत को धारण करने वाली श्राविकाएं थी।
14 पूर्वों को धारण करने वाले 300 के ऊपर जो संत थे जिनको श्रुत केवली कहा जाता था, जैसे केवली बोलते हैं इसी तरह से बोलने की कैपेसिटी थी उनके अंदर। और अवधि ज्ञान वाले 1300 अवधि ज्ञानी साधु थे, साधु साध्वियों की संख्या थी। और केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करने वाले 700 केवली उनके परिवार के अंदर थे जिस समय वो मौजूद थे उस समय। और 700 ऐसे साधु साध्वी थे जो चाहे वो मंत्र पाठ करके जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते, चाहे बड़ा बना, चाहे छोटा बना, चाहे मनुष्य का बना ले, चाहे पशु का बना ले, वो क्षण भर के अंदर रूप परिवर्तन करने की ताकत। ऐसी बकरीय लब्धि को धारण करने वाले 700 के ऊपर जय साधु साधवियां थे। और विपुल मन पर्याय लब्धि वाले 500 थे। वादी, कहीं पर भी वाद विवाद करना हो, जैन धर्म की स्थापना करनी हो, सिद्धांत को प्रूफ करना हो, तो ऐसे बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, राष्ट्रीय सभाएं होती थी। बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर जाकर के जो वहां पर धर्म की स्थापना करने वाले ऐसे वादियों की संख्या थी 400। और भगवान महावीर स्वामी के 700 संत मोक्ष के अंदर चले गए और 1400 साध्वियां मोक्ष के अंदर चली गई। और 800 साधु साध्वी ऐसे थे जो एका भवातारी बने, वो सीधा जाकर के अणुत्तरो विमान के अंदर उन्होंने जन्म लिया और एक जन्म लेकर के वो सीधा मोक्ष के अंदर चले जाएंगे। तो ऐसा भगवान महावीर स्वामी का धर्म परिवार था, ये धर्म संगठन था, ये चतुर्वेद तीर्थ था, ये श्रावक साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं का संगठन था जो ऐसी व्यवस्थित रूप से चलता रहा। और आज तक वो क्या कर रहा है, चल रहा है, आज तक चल रहा है। तो जैसे जो और चीजों के लिए ध्यान रखते हैं, ऐसे श्रावक साधर्मी सेवा के लिए भी फंड बहुत क्षेत्रों के अंदर, मंदिर मार्गियों में। एक तो जो भी देवता के नाम पर, मूर्ति के नाम पर जो भी चढ़ता है वो देव द्रव्य कहलाता है। और देव द्रव्य में लाखों हो, करोड़ों हो, लेकिन वो लगेगा मंदिर बनाने में लगेगा, मूर्ति बनाने में लगेगी, और किसी काम के अंदर वो लगता नहीं है। जीव दया के अंदर जो आता है लाखों करोड़ों का आता है। आज हजारों पिंजरा पोल चलते हैं, हजारों गौशालाएं चलती हैं, वहां पर जो चलते रहते हैं। इसी तरह से जीव दया में इकट्ठा होता रहता है और जीव दया का जीव दया के अंदर चला जाता है। ऐसे साधर्मी सेवा का जो रहता है फंड, तो साधर्मी सेवा के अंदर जैसे फंड डाला हुआ है, कोई भी मौका होता है तो साधर्मी के लिए निकाल करके डाल देता है, वो साधर्मी फंड रहता है। जब कभी भी किसी को जरूरत हो उसमें से वो साधर्मी लोगों की सेवा वगैरह की जाती है। और संघ ये ध्यान रखता है कि कौन आते हैं या कौन नहीं आते हैं, किस स्थिति के अंदर हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ के अंदर तो नहीं है, किस हालात के अंदर हैं। ये भी संघ के अंदर संघ के सदस्यों का एक बायोडाटा रहता है जिससे वो कभी भी संपर्क क्या कर लेते हैं। अब आदमी अगर तकलीफ के अंदर संपर्क कर ले तो अगले को लगता है मैं संघ का सदस्य हूं, और समय समय पर उनको जिम्मेदारी दी जाती है। जिसके अंदर जो कैपेसिटी है, जो काम करना जानता है, जो काम करने की उसके अंदर हैसियत है, उस काम के अंदर उसको लगा देते हैं। इससे काम भी बड़े आराम से हो जाते हैं और जो है संघ के अंदर उन्नति भी हो जाती है और सबका कर्तव्य बोध भी हो जाता है और सबको सहयोग भी मिल जाता है। इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने संगठित होकर के चलने का, सामूहिक रूप से काम करने की एक परंपरा उस समय से चलाई। और वही परंपरा जो संगठित संस्थाएं होती हैं वही लंबे समय तक चलते रहते हैं। आदमी तो आता है चला जाता है, आचार्य तो आए और चले गए, आचार्य आए चले गए, या जो संघ के अधिकारी आए और चले गए, लेकिन वो संघ तो चलता रहता है ना, संघ चलता रहता है। तो ये व्यवस्था श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने दी और उसी व्यवस्था के अंतर्गत आज हमारा समाज यहाँ पर भी है। और कहीं भी ये लोग जाते हैं, अपने श्रावक श्राविकाएं कहीं भी जाते हैं
अगर वहां पर 5-7 घर भी हो गए तो एक फिर वहां पर संघ का गठन कर लेते हैं, जिससे हम सामूहिक रूप से कुछ न कुछ कर सकें। कहीं भी जाते हैं तो अपना संघ बनाते हैं, संघ के अधिकारी वगैरह बनाते हैं, उसके नियम कानून बनाते हैं, उनकी व्यवस्था बनाते हैं। अब व्यवस्था बना करके चलते हैं तो बड़ी आसानी से सब काम बड़े आराम से होता है। इसलिए इतने सेवा के काम होते हैं, परोपकार के काम होते हैं, धर्म ध्यान के काम होते हैं, दूसरे के सहयोग करने के काम होते हैं। ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। संदेश के साथ साथ एक प्रयोग है, जिन प्रयोगों को करके उन्होंने बतलाया कि इसी प्रकार के प्रयोग करते करते आगे जाकर वो बढ़ो तो प्रभु परमात्मा का तो अनंत अनंत उपकार है। तो उनके प्रति अनंत श्रद्धा प्रकट करते हुए बड़े प्रेम से बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति